Hello everyone, welcome back to our channel. Today's video is on conic section, and in fact it is not actually a case study based question but a normal question from your miscellaneous exercise. Question number 3 है ये. But before starting with the video, a quick reminder, kindly like and share the video and do subscribe to our channel. अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है इनफैक्ट ये. The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meters. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. दिस इज़ आर क्वेश्चन. अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है, अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, पर इसको ही वो केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं. इसमें पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पैराबोला इज दिस, अपवर्ड पैराबोला है, व्हाट इज़ द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, या इसकी इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की. और ये क्वेश्चन ना एक्चुअली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, इसको थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है. और क्योंकि इसकी इक्वेशन भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया. ठीक है, पहले हम फिगर को समझ लेते हैं कि किस तरह का ये ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है. तो देखो जैसे ये इस टाइप के ब्रिज है, ये आपकी रोड हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, और ये केबल्स हो गए और ये वायर से ये अटैच्ड है. देखो ठीक है ना, इस तरह का ब्रिज है, रोड यहाँ पे है, राइट. तो अब देखो मैंने क्वेश्चन के लिए ये फिगर बनाई है. अब क्या क्या गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं. सबसे पहली बात है कि ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन जो अभी तक हमने अपनी बुक में पढ़े हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसमें क्या होता था, वर्टेक्स जो होता था वो ओरिजिन पे होता था, है ना, वर्टेक्स 0 0 पे होता था. इस तरह के हैं, मैं रफ सी फिगर बनाती हूँ. जो अपवर्ड पैराबोला होते हैं वो इस तरह का था, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन यहाँ पे. लेकिन इस क्वेश्चन में वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं है. इस पैराबोला की तो स्टैंडर्ड इक्वेशन x² = 4ay होती थी, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन. जो अब हम फिगर बना रहे हैं उसके हिसाब से पैराबोला की वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है. तो हमें पहले तो वो इक्वेशन पता होनी चाहिए कि व्हेन वर्टेक्स इज सम अदर पॉइंट से h के, ठीक है ना, अगर वर्टेक्स पैराबोला का ओरिजिन नहीं है, सम अदर पॉइंट h के है, तो फिर इक्वेशन की, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है x - h² इज इक्वल टू 4ay - k. यही इक्वेशन हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है ना, वेयर h के आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, राइट. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है. The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of parabola, roadway which is horizontal and 100 meter long. यानी हमें ये दिया हुआ है कि this is 100 meters. ठीक है, ये रोडवे है. It is supported by, ये मैंने बनाई हुई है, vertical wires है attached to the cable. The longest is 30 meter, यानी this is 30 meters. And the shortest being 6 meters, यानी this is 6 meters. अब निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल. यानी अगर मैं ये मान रही हूँ कि ये मिडल है, तो यहाँ से 18 मीटर हॉरिजॉन्टली अगर हम चलते हैं, दिस इज 18 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ. इस केबल की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है. क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब हम आते हैं, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है. देखो वर्टेक्स ये वाला पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. अगर मैं सोच लूँ कि ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x इज 0 एंड y इज 6, राइट. ये हो गया. तो अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो h की वैल्यू है 0 एंड k की है 6. तो अब हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी, x² इज इक्वल टू 4ay - 6. ठीक है ना. अब आपको समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन बुक में नहीं था, एक्सरसाइज में कोई नहीं है, ठीक है. अब आते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज़ के बना है. देखो ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करती हूँ, लेट दिस पॉइंट बी a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. हॉरिजॉन्टली ये डिस्टेंस कितना मिडवे है, ये तो ये 50 मीटर्स हो गया. तो x इज एब्सिसा पार्ट इज 50 एंड ऑर्डिनेट इज 30, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 50, 30.
क्लियर है ये बात? a इज 50, 30। अब और क्या चीज़ पता है आपको कि दिस पॉइंट इज ऑन द पैराबोला, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब a जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए हैं 50, 30, इट इज ऑन द पैराबोला, तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट? तो इसमें हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x इज 50, सो इट विल बी 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड y इज 30 माइनस 6। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करते हैं अब। 2500 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 30 माइनस 26 इज 24 टाइम्स a। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही है, हम a को फ्रैक्शंस में ही रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इंटू 24, ये इससे कैंसिल हो रहा है, 625 आ रहा है। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, इट इज 625/24, राइट? तो अब हमारी इक्वेशन जो बन गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। 4 टाइम्स a इज 625/24 y माइनस 6। इतना क्लियर है? अब देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। लेट दिस बी, ठीक है, मैंने इसको b से रिप्रेजेंट किया है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो, x इज 18, हॉरिजॉन्टली दिस इज 18, वर्टिकल डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम 18, y ले लेते हैं, ठीक है। अगेन दिस b इज ऑन पैराबोला, तो इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस वाली इक्वेशन को। ये हमने a की वैल्यू क्योंकि हम निकाल चुके हैं, तो b के कोऑर्डिनेट्स देखो हमने क्या लिए, हॉरिजॉन्टली इट इज 18, वर्टिकल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, वो ही हमें फाइंड करना है, विच इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द केबल। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में वापस सब्सटीट्यूट करते हैं, तो x इज 18, 18 टाइम्स 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 625/24 y माइनस 6। वी हैव टू फाइंड दिस y, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इट इज़ 18 टाइम्स 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 24, होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 625 इज इक्वल टू y माइनस 6। इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, तो ये आ रहा है हमारा 81 टाइम्स 24/625 इज इक्वल टू y माइनस 6। एक कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, दिस इज़ 1944/625 इज इक्वल टू y माइनस 6। इसको सॉल्व कर लो, इट इज़ 3.1104, अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 3.11 भी लिख सकते हैं, y माइनस 6, और y इज इक्वल टू 3.11 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 9.11, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, 9.11 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आई है? इस लेंथ की वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू आई है, और यही हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो हमारी वैल्यू आ रही है कि दिस लेंथ ऑफ दिस वायर इज व्हाट, 9.11 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने केस स्टडी बेस्ड नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को वो केस स्टडी बेस्ड टाइप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ये क्या फिगर है, क्या हमने फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, और किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.